नमस्कार। संयुक्त भारत पक्ष की ओर से टोल के अगेंस्ट हमने आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है और जो भी लोग इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें काफ़ी लोग अपनी इच्छा से जुड़े हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रूबरू बहुत लेट आया हूँ कुछ कामों की वजह से। खैर, ये जो टोल है ये पूरी तरह हमें लूटने का एक माध्यम है। जब हमने गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदी, तब हमने वन टाइम टैक्स पेड कर दिया, रोड टैक्स हमने पेड कर दिया। मैं खुद एक व्हीकल धारक हूँ, मेरी फॉर्च्यूनर कार है और 4.5 लाख रुपए मैंने 15 साल का टैक्स एक साथ पेड कर दिया है। तो उसके बाद जब मैं गाड़ी रास्ते पे निकालता हूँ तो मुझे जगह जगह पे 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे रोक रोक के मेरे से फिर से रोड टैक्स वसूल किया जा रहा है, क्योंकि वो टोल के अंतर्गत आता है। अब इन्होंने क्या किया कि रोड का रिपेयरिंग हो, नया रोड बनाना हो, उसके लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या कंपनियों को इस तरह के टैक्स दे के आप इतना टुकड़ा बना दो 5 किलोमीटर का, 10-20 किलोमीटर का, और उसके अगेंस्ट हम आपको इस रास्ते पर जाने के लिए जो भी व्हीकल जाएंगे उनको लूटने का लाइसेंस दे देते। अब ये बहुत सारी कंपनियां करीब करीब पॉलिटिशियन लोगों की है या किसी के नाम पर पॉलिटिशियन लोगों की है, या फिर अपने अच्छे खास लोगों को ये इस तरह के टोल मतलब रोड रिपेयर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और उसके बाद टोल के माध्यम से पैसा वसूला जा रहा है। तो इसमें भी इन लोगों ने वन टाइम हिस्सा ले लिया है। मतलब हम आपको इस तरह का ये डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो फिर उसके बदले में आप हमें एक साथ इतना पैसा दे दो और ये करोड़ों के डील है। तो ये टोटली जो करप्शन का एक माध्यम है जो सरकार ने हम पर थोपा है, क्योंकि रोड टैक्स तो हम दे चुके हैं। अब रोड टैक्स जो दे चुके हैं उसमें से नए रोड बन सकते हैं, क्योंकि ये कोई 1000-2000 की बात नहीं होती है। ये हर रोज़ पूरे भारत में कई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती है, तो उसके अगेंस्ट ये लोग वन टाइम कैश में टैक्स ले लेते हैं। तो उसके बाद इसकी ज़रूरत क्या है? तो ये पॉलिटिशियन लोगों का फंडा है हमको लूटने का। हमें इसके खिलाफ आंदोलन करना है, क्योंकि ये अन्यायकारक है, गलत है और कानूनन गलत है, पूरी तरह गलत है। हमें करना एक ही है, हमें एक आंदोलन की दिशा तय करनी है। एक टोल नाका जो है वो चुनना है। वहाँ से जितने भी टोल गेट है उसके जाने के रास्ते पर और आने के रास्ते पर हमारी अपनी जो आंदोलनकारी है उनकी एक कार हम रोक देंगे। और हमें कोई तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं है, टोल पर जो काम कर रहे हैं उन वर्कर को मारना नहीं, कुछ करना नहीं, हमको कानून हाथ में लेना ही नहीं। हम वहाँ टोल गेट पे जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे और उनको दिखा देंगे कि हमने ये 15 साल का टैक्स भर दिया है। तो फिर ये क्यों, अभी हम भरना नहीं चाहते। हमारी गाड़ी खड़ी होगी, उसके पीछे कई गाड़ियाँ खड़ी होगी, होने दीजिए। अगर वहाँ पे पुलिस होती है या ये बुलाते हैं और वहाँ पे टोल नाके के आजू बाजू कुछ पुलिस होती है, तो ये उनका एक चचेरे मौसेरे भाई वो है सब रिलेशन। खैर, वहाँ पे अगर ये लोग कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो हम सरेंडर कर देंगे। हाँ, आप हम पर, सरकार हम पर कोई भी केस भर सकता है। न्यायालय में जाके जो भी होना है न्यायालय समझाएगा हमें और हम न्यायालय को समझाएंगे कि ये किस तरह से गलत काम कर रहे हैं। कितना पैसा वसूलना है पता नहीं है, 10 साल, 15 साल, 20 साल इन्होंने ये डाल कर ही रखा है। अब जो कुछ लोगों के आंदोलनों की वजह से जिनका पैसा वसूल हुआ था वो टोल नाके जो है वो बंद हुए हैं, लेकिन उसका जो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया था वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। पता नहीं, शायद इनके दिमाग में होगा कि आज ना कल वापस इसको शुरू कर देंगे। तो वो जो छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते हैं उसमें ड्राइवर को पूरी गाड़ी स्पीड कम करके 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के प्रति जो स्पीड होता है उससे धीरे धीरे गुजरना पड़ता है। उसमें गड्ढे वगैरह है वो तो बात अलग ही है, लेकिन वहाँ पे अभी भी वो टोल जो पुराने टोल है वो खंडहर की तरह क्यों खड़े हैं, उसको भी हटाना चाहिए। तो हमारी ये भी एक डिमांड रहेगी कि उसको हटा दो। तो इस तरह का आंदोलन बहुत जल्द शुरू होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़े। अगर आपको लगता है ये अन्यायकारक है और आपको लगता है कि चलो ठीक है देते हैं, तो आप पैसे वाले तो देते रहिए। वो 100 रुपये लेते हैं, 20 रुपये, 10 रुपये, ये नहीं है। पैसा हम भी भर सकते हैं, आप भी भर सकते हैं, लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है? ये लोग अगर हमारे साथ चीटिंग करेंगे, हमको लूटेंगे, हमारे साथ धोखा करेंगे, तो हम क्यों राजी होना है? नहीं भरना है हमको। हम सरकार को कहते हैं कि हमको पर्याय दे दो, विकल्प दे दो, बाजू में रास्ता बना दो, हम आपकी इस अच्छे रास्ते से नहीं जाएंगे, उससे चले जाएंगे, तो वो वाला रास्ता दो। हमारे पुराने जो हाईवे है उसको खुला कर दो। आपने इसको इस तरह से बंदिश बना के हमको इसी में से क्यों डाला है? इसी में से हमको क्यों जाना है?
आज हम लोग अगर मुंबई से अहमदाबाद जाते हैं, जगह जगह पर इतने टोल है कि 2-4 हज़ार रुपये तो ऐसे ही निकल जाते हैं। अभी डीजल के भाव इतने बढ़ गए, पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए, उसके माध्यम से जो हमको लूटा जा रहा है, 70% करीब करीब उस पर टैक्सेस लिए जाते हैं। इनको लगता है कि व्हीकल का जो ओनर है, मतलब ये बहुत पैसे वाला है, इसको लूटा जाए, इसका पूरा खून निकाल लिया जाए, इसकी पूरी जेब काट ली जाए। भाई क्यों? हमने भी मेहनत करके कार ली है, हमारा कुछ सपना है कि हम इससे ठीक से हमारा परिवार को यहाँ वहाँ ले जा सके। तो ऐसा नहीं है कि व्हीकल धारक है इसका मतलब बहुत ही मालदार है। उसी को पता होता है, जो हफ्ते भरता है, इंस्टॉलमेंट भरता है, उसको पता होता है कि क्या होता है। अब इसके बावजूद और एक तरीका है इनका लूटने का, इंश्योरेंस। हर गाड़ी को कंपलसरी, जो सफ़ेद पुलिस वाले होते हैं ना, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, ये जो रास्ते के लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, ये कोने कोपचे में खड़े होकर ना पेपर चेक करते हैं। शहर में जितनी ट्रैफिक की समस्या है उसको नहीं छेड़ेंगे, वो गाड़ियाँ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनसे भी इनको हफ्ता मिलता है। अगर मार्केट है तो वहाँ से तो बिल्कुल इनको हफ्ता मिलता है, तो वहाँ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। वहाँ कार्रवाई करते हैं प्राइवेट व्हीकल पे, बाकी टेम्पो जो लोड होके जाता है उस पर नहीं करते, उनका सब होता है अपना। तो ये इंश्योरेंस, ये भी हम पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है। अभी देखिए कि फॉर्च्यूनर का बीते साल, मतलब एक साल के बाद मुझे 92,000 का इंश्योरेंस दिया गया। 92,000 एक साल की। अब सोच लीजिए कि एक महीने में कितना आता है। एक्सीडेंट अगर मुझसे होता है, किसी की जीवित या किसी के व्हीकल की हानि होती है, तो मैं अपने पैसे अपने जेब से दूंगा ना, जितना नुकसान होगा, या कोर्ट कहेगा या हमारा आपस में समझौता होगा, मैं दूंगा ना। आप बीच में क्यों? ये इंश्योरेंस कंपनियां बीच में क्यों? यहाँ भी यही हालत है। इंश्योरेंस कंपनियों से ये हरामखोर लोग पैसा ले लेते पहले और फिर उसको कंपलसरी कर देते। तो हमें डर रहता है कि भाई पुलिस वाला चेक करेगा, पेपर देखेगा तो फाइन मारेगा 500, 1000, 2000। तो इस डर से हमको इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, उसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है। ये कार के पहले मेरी एक सफारी कार थी, सफारी कार मैंने 15 साल चलाया, एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। तो फिर मैं 15 साल में बार बार ये इंश्योरेंस क्यों भर रहा हूँ और इसको ज़रूरी क्यों किया गया है? तो ये इंश्योरेंस जो है, ये टोल प्लाजा जो, ये सब हमको लूटने के तरीके हैं। भाई पेट्रोल डीजल के माध्यम से लूटते हो, ये क्या कम है क्या? हाँ, जो इतने रास्तों से आप हमको लूटोगे। अरे कार वाला है तो क्या हुआ, उसने कार आपको ही पैसा पेड करने के लिए ली नहीं है। तो साथियों, आपको भी अगर इन सारी गलत गैर कानूनी काम के खिलाफ गुस्सा है, आपकी सहमति नहीं है सरकार को कि इस तरह से हमको लूटा जाए, विरोध है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। कुछ नंबर हमने दिए हैं अभी, उस नंबर पे कॉल कीजिए और इस आंदोलन के साथ जुड़िए। आगे की जो आंदोलन की तारीख होगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, ताकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना आसान हो जाएगा। हम हर राज्य में ये आंदोलन करेंगे, हर जगह करेंगे, जहाँ जहाँ लूटा जा रहा है वहाँ हर जगह करेंगे। हम हर रोज़ जाकर ये आंदोलन करेंगे, वहाँ जाकर अपनी कार खड़ी कर देंगे, उसके बाद जो होना है देखेंगे। देखते हैं कितनी केसेस होती है और न्याय व्यवस्था हमको क्या कहती है, फांसी देती है या और क्या करती है, या आजन्म कारावास करती है, हम देख लेंगे। लेकिन हमको ये अन्याय के खिलाफ ज़रूर लड़ना है। आप हमारा साथ दोगे तो डेफिनेटली ये जो लूट मार चल रही है पूरे भारत में, इसको हम बंद करके रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।